माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। कल आपके साथ मैंने एक टॉपिक शेयर किया था, उसका नाम है क्या? कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है उसका? कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक हमने शुरू किया था कल, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको मैंने बता दिया था किस तरीके से होता है। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक था, इसको हिंदी में सांकेतिक भाषा कहते हैं, आपको पता है। फिर हमने A to Z, ए से लेकर जेड तक पूरी एबीसीडी लिखी थी, और इसकी कुछ ट्रिक्स हमने एक दो वर्ड की, एक दो अल्फाबेट की मैंने ट्रिक बताई थी। आप क्या बताई थी? एक तो ये वाला जो है ई ज्योति, ये सूत्र है। ये मान लो आपका सूत्र है 5 10 11 15 25 20। इन इसके लिए एक सूत्र है ये। उसके बाद एक बताया था मैंने आपको T20। टी कितने में आता है? 20। एच 8 से बन जाता है ये। और आई से जानते हैं हम, आई 9। के से किंग्स 11 पंजाब, और यू हुआ कितने का होता है? 21 साल का होता है। और ये कंप्लीट। उसके बाद एबीसीडी को हमने रिवर्स करके लिखा था, एबीसीडी लिख ली थी। अब क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से आते हैं एग्जाम में, तो के का अपोजिट उसने वहां पे लिख दिया। जैसे कोड कोड दे दिया उसने के का, और अपोजिट में जो डिकोड करना था वो दे दिया इसका पी। तो हम के से पी जा ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें इसका अल्फाबेट, रिवर्स अल्फाबेट जानना बहुत जरूरी है। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो भी आपको अल्फाबेट देंगे, जैसे के दे दिया, तो के कितने में आता है हम जानते हैं? 11 नंबर पे। तो 27 में 11 माइनस करेंगे तो अपना कितना आ जाता है? 16। कितना आ जाएगा? 16। और हम जानते हैं पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। इस तरीके से हमने ये चीज बताई थी आपको। उसके बाद क्वेश्चंस, क्वेश्चन से मैंने आपको बताए थे, और हम जिस क्वेश्चन को छोड़ा था हमने लास्ट में, हम उसी क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। ये यहीं से हमने कल क्लास स्टॉप की थी, और यहीं से हम आज शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना है देखो यहाँ पे। राइट, राइट को इसने क्या लिखा? ETIRW। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है साइट को भी ऐसे लिख दो, SIGHT। जैसे आपने राइट को लिखा है ना सर, वैसे ही साइट को भी लिख दो, तो मजा आ जाएगा। तो लिख देते हैं। देखो इसने क्या करा है, इसको डिकोड करेंगे हम। ये इसने कोड दे दिए सर हमको, और हम इसको डिकोड करेंगे। तो करेंगे हम डिकोड, हमें आता है ये डिकोड करना। मैंने हमने कल पढ़ा था। देखो, डब्ल्यू को ई लिखा। अब ई कैसे लिखा है, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखोगे। डब्ल्यू है ना, ये डब्ल्यू यहाँ भेज दिया इसने सर, और आर को यहाँ भेज दिया, आई को यहीं रखा, टी को यहाँ भेज दिया, और ई को यहाँ भेज दिया। क्या किया इसने? घुमा दिया पूरा। क्या किया? घुमा दिया, उल्टा कर दिया। तो ये टी कहाँ आ जाएगा? आगे। उसके बाद एच आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, आई आ जाएगा, एस आ जाएगा। THGIS, THGIS, ये वाला ऑप्शन अपना पहला वाला ही राइट रहेगा। बाकी और ऑप्शन नहीं हो रहे मैच, तो बाकी सब ऑप्शन हटा देंगे हम यहाँ। ठीक है, फिर चलते देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग इतना सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आपके ये फ्री के, कि- आपके फ्री के नंबर है ये। ठीक है, देखो इसने क्या किया, इसने रियल, और रियल को क्या लिख रहा है ये? 1851 1 2, ये लिख रहा है सर। अब देखो यहाँ पे कितने अल्फाबेट है? 4। और यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 4 अल्फाबेट को इन्होंने क्या किया? 6 में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है कि क्या हुआ है। हमें हमें कोडिंग याद है, क्या अल्फाबेट याद है। आर को हम क्या लिखते हैं? आर को हम क्या लिखते हैं? 18।
18 नंबर पे आता है नहीं आता है यार? आता है। ई कितने नंबर पे आता है? ई आता है अपना 5 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे। और एल कितने नंबर पे आता है? 12 पे। बस, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सिंपल सिंपल उनका अल्फाबेट ऑर्डर लिख दिया। तो हम अल्फाबेट ऑर्डर नहीं लिख सके, नहीं लिख सकते हैं। NIKE, एन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए? अब हमें पता है एम का कितना आता है? 13 होता है, तो इसका कितना होगा? 14। ठीक है, अब 14 आ जाओ इधर, ये वाला ऑप्शन काट दो। 14 आ रहा है ना इसमें? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। आई देखो, ट्रिक आपको याद है ना? आई कितने पे आता है? आई 9, 9 पे आता है, तो 9 वाला राइट कर देंगे। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी। ओके। के किंग्स 11 पंजाब 11, तो ये 11 यहाँ आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो ये कट जाएगा। यहाँ 12 आ रहा है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए। बस, इतनी सी कहानी है। कुछ भी नहीं करना है। ई कितने पे आ रहा है? 5 पे। वो हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। सांकेतिक भाषा में मोनू को 63 से व्यक्त किया जाता है, तो उसी भाषा में टोनू को क्या कहेंगे? ये मोनू को क्या कहेंगे, टोनू का क्या कहेंगे? इसमें अपन को बिल्कुल भी नहीं उलझना है। अपन को क्या करना है? मोनू लिख देना है। ये मोनू जो भी है, ये लिख दिया। इसका एम का कितने पे आता है? 13 पे। ये कितने पे आता है? 15 पे। ये कितने पे आता है? 14 पे। और यू, युवा कितने पे आता है? 21 पे। अब देखो, इनका लिख दिया ना हमने। अब क्या करेंगे? इसको क्या बोल रहा है? ये 63 बोल रहा है। 63 मतलब क्या कर रहा है इनको? हो सकता है ऐड कर रहा हो। क्या कर रहा हो? ऐड। अगर यहाँ पे 6 3 4 5 बड़ा सा आ जाता, तो हम क्या करते हैं? इनके नंबरिंग देखते। ठीक है, तो इनको ऐड करके देखते हैं, क्या पता 63 आ जाए। तो सभी को ऐड कर देते हैं। 4 और 1 5, और 5 10, और 3 13, 13 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। 63 आ तो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, 63 आ गया ना अपना आंसर। तो हम क्या करेंगे? अब मोनू को डिकोड कर दिया, तो टोनू को भी डिकोड कर देंगे हम। ये टोनू रहा, और टी से क्या बनता है हमारा? 20 बनता है। ओ से क्या बनता है? ओ से बनता है हमारा 15। और एन से क्या? 14। और युवा कितने का होता है? 21 का होता है। कुछ भी नहीं करना है। तो इनको सबको जोड़ दो। 20 15 35, 14 49 50, और 20 70। ऑप्शन है 70। बस, समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल टॉपिक है। 70 आपका आंसर आ चुका है। किसी सांकेतिक भाषा में बुक को 43 से व्यक्त करते हैं, तो उसी भाषा में रॉक को क्या कहेंगे? बस, सांकेतिक भाषा उसने दे दिया ना। ये सांकेतिक भाषा में बुक को उसने 43 लिख दिया। तो अब रॉक का पूछ लिया उसने, करके बताओ आप। तो हम जानते हैं, हम पढ़कर आए हैं, हम जानते हैं। BOOK, बुक। अब बी का क्या कोडिंग होता है सर? बी का होता है 2। ओ का क्या होता है? 15। इस ओ का भी क्या होगा? 15। और के का किंग्स 11 पंजाब। 43। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना, उसको रिकॉल करिए। उसमें क्या किया था हमने? इनको सभी को जोड़ दिया था, तो अभी भी जोड़ दो। 15 15 30, 30 11 कितना रहा? 41, और 2 43। आ गया ना? तो हम क्या करेंगे? रॉक, जब बुक को कर दिया, तो रॉक क्या चीज है? रॉक को भी कर देंगे। इसका होता है 18, इसका होगा 15। सी पे हम जानते हैं 3 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे आता है। सभी को ऐड कर देंगे। कितना आता है? 15 प्लस 3, 18। 18 और 18 36, और 47। क्या आंसर में कहीं 47 आ रहा है क्या?
जी आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है क्वेश्चंस में, या फिर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, दोनों जगह पे आप कमेंट कर सकते हैं और इसका हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। किसी सांकेतिक भाषा में लाला, लाला को 144 लिख रहा है ये, तो रामा को क्या लिखेगा? बस इतनी सी बात कह रहा है, लाला और रामा में उलझना नहीं है, हमें क्या करना है, लाला लिख लेना है। लाला, क्या करना है, लाला लिख लिया। लाला का हमें क्रम लिख लेना है। लाला का क्रम लिखेंगे, एल कितने पे आता है सर? तो एल देखिए आप, कितने 12 पे आता है क्या? हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, हम देख लेते हैं। एल कितने पे आता है सर? एल 12 पे ही आता है। किस पे आता है? 12 पे। और ए कितने पे आ रहा है? 1 पे। एल 12 पे, ए 1 पे, और इन सबका डिकोड करके उसने कितना कह दिया? 144। तो देखिए आप, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। जैसा क्वेश्चन लिखा है उसी को देखना है ना। हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे अगर आप और हम साथ साथ रहे तो। देखो अब एल ए, ए लिखा हुआ है 12 1 12 1। अब देखो क्या हो सकता है, जोड़ के देखते हैं, 12 12 24 25 26। 26 तो नहीं आ रहा है सर। अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ एक एक वर्ड कहीं ना कहीं काम आता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज में मैंने बताया था आपको 12 का स्क्वायर क्या था? 144। ये देखिए 12 का स्क्वायर है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ भी नहीं किया। मल्टीप्लाई करते से आंसर क्या आ गया? 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, इधर भी 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है आंसर। यही हमारा आंसर इसने यहाँ दिया हुआ है, मतलब हमने डिकोड कर दिया फर्स्ट वाला। तो हम दूसरा वाला जो कोड दिया, इसने क्या दिया? रामा, रामा। तो रामा का भी हम कोड निकाल लेंगे। हमें कोड निकालने आ चुके हैं। आर कितने पे आता है सर? 18 पे आ गया। ए कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। एम कितने पे आ रहा है? 13 पे। और ए कितने पे आ रहा है? 1 पे। गुणा करना तो आता है ना स्टूडेंट हमको? हाँ सर आता है। तो कर दो ना, फिर क्या प्रॉब्लम। 18 को 1 से किया तो 18, और 13 को 1 से किया तो 13। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहो कि सर हमें तो ऐसे नहीं आता है, हमें ऐसे सिखाया ही नहीं है हमारे कभी स्कूल में, तो ऐसे कर लो जैसे आता है आपको। 3 को 8 से गुणा करो, 3 को 1 से कर लो, या फिर 13 का पहाड़ा डायरेक्ट बोल दो ना। कितना आता है? 13 8 100, 13 8 104। असली का 10, 13 कम 13 और 10 23। कितना आया? 234। क्या आपका आंसर आप ऑप्शन में मैच कर रहा है कि देखते हैं? कर रहा है ना मैच? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। ये क्वेश्चन इजी है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है। ये क्वेश्चन इजी बनाए जा रहे हैं आपके लिए, है ना। सांकेतिक भाषा में रामा को क्या लिख रहा है ये? रामा को लिख रहा है 117। और जेक, अच्छा, जेक को लिख रहा है 165। तो आपको क्या कह रहा है? डे को लिख के बताओ आप। अब आप कहोगे, लिख देंगे हम, डे को भी लिख देंगे, डरते नहीं है किसी से, ठीक है। रामा, अच्छा रामा का कोड तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना। रामा का कोड ये आया था हमारा, कितना आया था? 234। और वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, और यहाँ 117 है। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा आपको। वहां कितना था? 234, यहाँ है 117। क्या 234 का हाफ 117 होता है क्या? 234
देखो, हम डिकोड कर चुके हैं इस चीज को। अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो अपना आंसर आने वाला है। देखो, रामा को अभी हमने किया था 234, और उसने डिकोड कर दिया 117, मतलब 2 का डिवाइड किया है इसने बस। अब यहाँ भी हमें करना है। तो जे को कितने नंबर पे पुकारा जाता है? जे को कितने नंबर पे पुकारा जाता है आपको पता है क्या? ई ज्योति। ई ज्योति फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या? ई कितने पे? 5 पे। जे कितने पे? 10 पे। तो हम 10 लिख देंगे ना यहाँ पे। ए कितने पे आ रहा है? 1 पे। सी कितने पे आ रहा है? 3 पे। और के कितने पे आ रहा है? 11 पे। ये चीज आपको याद आ रही है क्या? मैंने पढ़ाया अभी अभी आपको। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 3 से कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 11 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 330। और 330 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 165। ये आ गया ना। जेड को भी हमने डिकोड कर दिया 165। तो क्या डे को हम डिकोड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कर दीजिए। डे को भी डिकोड कर दिया हमने, समझो, हो गया। अच्छा, UVWXY ई ज्योति, ई ज्योति, ये कितने? 25 नंबर पे। कितने नंबर पे? 25 नंबर पे। बस मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौक 100, और 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर? 50 आता है। और 50 क्या ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? क्या देखते हैं? हाँ, दिखाई दे रहा है, पहले ही नंबर पे 50 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सभी तरह के क्वेश्चन में मिक्स करके लाया हूँ जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी हम लेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं इस टॉपिक का। सर्टेन, और इसको लिखा उसने XVIGZRM। अब देखते हैं। अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को देखते से ही समझ गए होंगे, अदरवाइज आप नहीं समझे होंगे। है ना? क्या दिखाई दे रहा है सर हमें? यहाँ पे सी। और सी कितने नंबर पे आता है? सी आता है 3 नंबर पे। और एक्स कितने नंबर पे आता है? एक्स आता है हमारा 23 पे। एक्स कितने नंबर पे आता है? 23 पे आता है क्या? 24 पे। कितने पे आता है? 24 पे। E5 पे आता है, तो ये युवा 20। ये आर आ गया 18 पे। ये कितने पे आता है? 9 पे। अब देखो, अपन को सबका लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें देखो थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो, सी का उल्टा एक्स है सर। सी का उल्टा एक्स है। देखो कैसे है। मैंने क्या बताया था आपको उल्टा निकालने के लिए? 27 में से माइनस कर दो कितना? ऊपर वाला। तो कितना आता है? 24। अरे 24 पे ही तो है एक्स आपका। ई, ई कितने पे आता है? 5 पे। तो 27 में 5 माइनस करेंगे तो अपने क्या आता है? 22। और ये अपना V22 पे आ रहा है। तो ये क्या किया है इन्होंने? रिवर्स, उल्टा कर दिया। इसका ये बिल्कुल उल्टा। जो उल्टी सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी ना स्टार्टिंग में, कहाँ रही? ये रही। ये वाली जो सीरीज, ये देखो, ये उल्टी सीरीज। डी को डब्ल्यू लिख दिया, ई को वी लिख दिया, एच को एस लिख दिया। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन में काम आती है। एम को एन लिख दिया। तो ये चीज आपको एग्जाम में काम आएगी। तो इसी से बेस्ड क्वेश्चन था वो, जो अभी हम पढ़ रहे थे। देखो, तो हम डिकोड कर सकते हैं सर। अब हम डिकोड कर सकते हैं, हमने कर दिया। अच्छा, इसमें डिकोड करने से पहले एक चीज और ध्यान रखो। अब डिकोड ही करना है, उल्टा ही लिखना है, तो आप पहले वाले क्वेश्चन देखो। जो इसमें इन्होंने कोड दिया ना, ये कोड दिया ना, इसको देखो आप। इसमें कहीं एम आ रहा है क्या? इसमें कहीं एम आ रहा है क्या? हाँ, ये आ रहा है एम। आ रहा है ना एम? इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ।
ये देखो। हम्म, ये देखो, एम आ रहा है ना, एम को इसने क्या लिखा, एन लिखा। तो हम यहाँ एम को एन लिख सकते हैं सर। ओ, क्या ओ आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं आ रहा है, लेकिन एन आ रहा है ना। तो एन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कहीं है तो काट दो, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी काट दो। दो ऑप्शन फिल्टर हो गए एक दिमाग में। अब ओ को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, एन आ गया वापस। ये एन को क्या लिखा था इसने, एम लिखा था। तो इसको तो छोड़ो, यहाँ पे एम। तीसरे नंबर पर एम किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। डी, डी भी नहीं आ रहा है। ए आ रहा है क्या, हाँ ए आ रहा है। ये देखो, ए को जेड लिखा है इसमें, तो ए को भी हम 1 2 3 4 5 नंबर पे जेड लिख देते। जेड लिख दिया, इसमें भी लिखा हुआ है, मतलब देखो बिल्कुल कंडीशन फंसी हुई है। उसके बाद एन को वापस एम लिख दिया, तो एन को एम हम भी लिख देते हैं। और ई को क्या लिखा, ई को वी लिखा, तो वी लिख देते हैं। अब देखो, हमने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल जो उसने कोड दिए थे ना, जो कोड दिए थे ना, उन कोड से ही हमने डिकोड कर डाला। अब देखो आंसर, वी लास्ट लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसमें, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। केवल हमने क्या किया, उसी के क्वेश्चन से उसी को मार डाला। क्वेश्चन उसने ये पूछा था, हमने उसी में से ढूंढ डांड के और उसी को डिकोड कर दिया। बस इतना सा था ये सवाल। नेक्स्ट चलते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ये लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में फेलियर को क्या लिखेंगे। विक्ट्री, विक्ट्री को वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू पी लिखते हैं, तो फेलियर को क्या लिखेंगे। तो देखो हम ढूंढने लग जाओ, क्या क्या वी का उल्टा वाई होता है क्या, क्या आई का उल्टा एल होता है क्या। यहाँ पे उल्टे सीधे का चक्कर छोड़ो। देखो एफ को इसने, नहीं ये उल्टे सीधे वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे वी कितने नंबर पे आ रहा है सर, वी हमारा यू वा, यू वी कितने पे आ रहा है 22 पे। वी डब्ल्यू एक्स वाई वी ये 25 पे। आई 9 पे होता है, आई के बाद जे के एल ये कितने पे 12 पे। सी 3 पे आता है, एफ कितने पे आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ ये आ गया हमारे 6 पे। ए बी सी डी ई एफ 6 पे। टी आ गया 20 T20, तो डब्ल्यू कितने पे आ रहा है 23 पे आ रहा है। ओ 15 पे आ रहा है, ये 18 पे आ रहा है। आर 18 पे आ रहा है, ये यू 21 पे आ रहा है। वाई 25 पे आ रहा है, ये हमारा 2 पे आ रहा है। अच्छा, क्या आपको इसका कोड समझ में आ गया। कोड क्या कह रहा है कि जितने भी भाई साहब है और ये जितने भी भाई साहब है, इनमें क्या करा इन्होंने, +3 कर दिए। बस क्या किए, +3 कर दिए। अब देखो ऊपर वाली लाइन में देखना है अपन को, ऊपर वाली लाइन में क्या एफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ए आ रहा है, नहीं। आई, हाँ आ रहा है, आई आ रहा है ना। तो आई को इसने क्या लिखा, एल, तो हम यहाँ पे एल लिख देते हैं। ठीक है, अभी इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। उसके बाद एल नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ दो। यू आ रहा है, विक्टोरी नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ो। आर को इन्होंने क्या लिखा, यू लिखा, तो हम यहाँ भी यू लिख देंगे। और ई को भी छोड़ो। तो तीसरे और छठे नंबर पे एल यू आ रहा है। तीसरे पे एल आ रहा है, आ रहा है एल, आ रहा है एल, आ रहा है। छठे पे यू आ रहा है, यू आ रहा है, बी आ रहा है, यू आ रहा है। एक ऑप्शन हमने काट दिया। ठीक है, एक ऑप्शन हमने बहुत इजीली काट दिया। अब एफ कितने पे आता है, एफ अभी हमने देखा था, ये रहा एफ 6 नंबर पे आता है। कितने पे आता है 6। तो 3 ऐड करेंगे ना इसमें, कितने होंगे 9। तो 6 और 3 9, 9 कितने पे आता है, आई आता है 9 पे। तो आई वाला ऑप्शन हमारा सही होएगा। तो ये जे वाला ऑप्शन भी कट गया। अब आई वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा।
देखो दूसरा वाला हमने चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी डी आ रहा है और यहाँ भी डी आ रहा है। एल एल एन ओ। हाँ, चौथा वाला चेक कर लेंगे। एल कितने पे आता है हमारा? 12 पे। तो ये कितने पे आएगा? 15 पे। 15 पे क्या आता है? ओ आता है सर। तो ओ वाला जो आंसर है ये वाला, ये हमारा राइट रहेगा। बस इतनी सी कहानी है। और आप चाहो तो सबको कर लो। एक इसमें कितने ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे? 3। यहाँ पे 9 ऐड नहीं है, इसको मैंने आपको समझाया है क्या ना? कितने ऐड है? 3 ऐड है। तो 3 ए के बाद 3 4 पे डी आएगा। आई के बाद डी आ रहा है ना। उसके बाद एल आ गया, ओ आ गया। यू 21 को होता है। 21 में 3 जोड़ो 24। तो एक्स। यस, एक्स। और ई हमारा होता है 5 पे। तो 8 पे कौन है? एच है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आप जब क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे इनकी, तो आपको अल्फाबेट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आप 10 क्वेश्चन करेंगे, 20 करेंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे, एक टॉपिक के आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप है ना उस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। एग्जाम में आपको देखते से ही आंसर आ जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो, अब ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है। एफ 6 को, एफ को क्या बोलते हैं? 6। एम ए टी को क्या बोलते हैं? 34। तो कार को क्या बोलेंगे? हम जानते हैं एफ 6 नंबर पे आता है। एम कितने पे आ रहा है? एम कितने पे आ रहा है? 13 पे। कितने पे आ रहा है? 13 पे। ए 1 पे और टी 20 पे। इन सबका योग 34 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? 34 योग हो रहा है। 34 योग एडिशन हो रहा है। 34 ऐड कर लिया हमने। तो कार का एडिशन हम कर सकते हैं क्या? सी 3 पे आ रहा है, ए 1 पे, और ये 18 पे। और इनका योग करेंगे। 8 3 एंड 4 और 18 22। 22 हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कहाँ है। ये रहा 22 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। सी को 3 लिख रहे हैं। एफ ई ए आर को 30 लिख रहे हैं। वही इनको जोड़ा होगा, जोड़ लेते हैं हम भी। एफ हमारा 6 पे, ई 5 पे, 1 पे, 18 पे। 18 19 5 24 और 6 30। तो हम जोड़ लेंगे हेयर। एच 8 पे आता है, 1 और 9 और 18। भाई ए कितने पे आएगा? 1 पे, आई 9 पे और आर 18 पे। देखो आर का है ना इतनी बार आ चुका है कि मुझे नहीं पता था, पर याद हो गया। आपको पढ़ाते पढ़ाते 18 हो गया स्क्वायर। 18, 8 1 9 9 18, 18 18 36। कितना आएगा? 36। 36 ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसको आपको थोड़ा सा टाइम लेके करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। क्या ट्रिक है देखते हैं। ट्रिक तो है ही नहीं। पी ला, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। पी को, अच्छा, इसको है ना ऐसे लिख देता है। पी ला सा। इसको क्या लिख रहा है? 7 8 9। उसके बाद लिख रहा है ना ला पा को 4 8 6। ला था ना को 9 4 8। तो पूछ क्या रहा है? ला था ना को क्या लिखेंगे? बस। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये कोड है। अब इसमें ऐसा नहीं कि पी को 7 लिखना है, ऐसा नहीं है। रेंडम है। पी को 9 भी लिख सकता है, पी को 8 भी लिख सकता है, रेंडमली है। अब हम कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे इसमें कॉमन के थ्रू। कॉमन क्या आ रहा है? देखो पी ला सा, ना ला पा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है?
ला और ला कॉमन आ रहा है। अब ला और ला कॉमन आ रहा है, नीचे नंबर देखने, नंबर कौन से कॉमन आ रहा है, 7 8 9, 4 8 6। ये देखो 8 और 8 कॉमन आ रहा है, मतलब ला के लिए कोड क्या है, 8 है सर, 8। तो 8 कोड आ रहा है ना, इसमें और इसमें, मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब देखिए, इन दोनों में देख लिया, हो सकता है इसमें और इसमें देखते हैं। देखो ला के लिए तो 8 हो गया, तो इसको हम काट देते हैं, तो काट दो, इसका काम हो गया। अब इसमें देखो सा और सा है कि नहीं, कॉमन है सा और सा। नंबर में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 9 9। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखो सा के लिए 9, सा के लिए 9, तो सा के लिए 9, तो सा के लिए 9। ठीक है, तो ये देखो पी के लिए क्या बचा, 7 बचा। पी के लिए क्या बचा, 7। तो पी के लिए हमारा 7 काम ही नहीं आ रहा है, हमें तो पा और ना चाहिए। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ना ना कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, ना और ना कॉमन। यहाँ ना कॉमन है, ना का, और यहाँ ना कॉमन है, ना ना को क्या बोल रहा है, 4, तो यहाँ भी 4 ही तो बोलेगा, तो ना को 4। अब बचा क्या, सर पा बचा। पा को क्या लिख रहा है ये पा को क्या लिख रहा है, 6, तो पा को हम भी क्या लिख देंगे, 6। 8 6 4, 8 6 4, ये हमारा आंसर। इस तरीके से आपको इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, कम से भी कम 5 मिनट आपको देने ही होंगे। अब देखते हैं, और भी डिफिकल्ट आ सकते हैं। 3 4 5 को आई मी यू लिखता है। 3 4 5 को क्या लिख रहा है, आई मी यू। ठीक है। 7 4 6 को क्या लिख रहा है, आल मी सी। ठीक है। 4 7 5 को क्या लिख रहा है, यू सी मी। तो ये कह रहा है कि 7 6 5 को क्या लिखेंगे। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, कॉमन देखना है हमें तो। इन और दोनों में, इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, वो देखना है पहले तो। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ मी, यहाँ भी मी। ऊपर देखते हैं, 4 4 कॉमन दिख रहा है हमारा। 4 तो हमें चाहिए ही नहीं, छोड़ो, 4 को छोड़ दो। जब हमें चाहिए ही नहीं तो उसे छोड़ दो। अब इन दोनों में देखते हैं, शी शी, शी, ये देखो ये शी कॉमन है। अब नंबर में देखते हैं, 7 6 और 7 7, मतलब 7 और 7 कॉमन आ रहा है। 7 यहाँ आ रहा है कॉमन, 7 यहाँ आ रहा है, तो शी के लिए 7 है, तो 7 के लिए सी हमारा कोड हो जाता है ना। तो शी दो में आ रहा है, तो मतलब ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, और 6 के लिए कौन सा कोड बचा, केवल और केवल आल। तो 6 के लिए क्या बचा, आल, शी ऑल ये रहा। अब आप चाहे तो निकाल सकते हैं उसके लिए भी। देखो हमने 4 के लिए निकाल लिया ना, क्या है 4 के लिए, मी है, तो 4 के लिए क्या है, मी है ना। तो 5 के लिए क्या बचा, 5 के लिए क्या बचा, यू बचा ना, बचा केवल और केवल क्या बचा, यू। 5 के लिए यू बचा, तो 5 के लिए हम यू लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके, ये तरीका है इसको करने का। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो इसको करने में बहुत मजा आता है, कॉमन लेके कर सकते हैं, बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे इन क्वेश्चन। तो ये आज की क्लास थी अपनी, और इसमें हमने लगभग लगभग कोडिंग डिकोडिंग के सभी तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जितने भी टाइप्स होते हैं आपके एग्जाम में, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। ऑल टाइप, लगभग लगभग सभी टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे सभी। इन क्वेश्चंस को आप
एक बार और देखिए इस वीडियो में, इस वीडियो को दोबारा चलाइए, इनको आप अपने मन से करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और वहां पे आप दोबारा करिए इस क्वेश्चन को। आप नई बुक लेके आए उसमें करिए क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये टॉपिक था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ये कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में। कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे, और नए टॉपिक के साथ नई ट्रिक भी लेके आएंगे और बहुत कुछ लेके आएंगे, है ना। और आप सबको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे जो चैनल पे है, हमारे जो क्लासेस है HTM के अकेडमी में ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। 50 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स डिलीवर कर रहे हैं हम। कितने स्टूडेंट्स को? 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट को फ्री में कोर्स दे रहे हैं, उनको फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं सभी तरह की, है ना। तो 50 में से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आज करीब करीब 10 से 12 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 50 के बाद अगर आप आएंगे तो आपको नॉर्मल जो फीस है वो आप देख के हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी करिए, हमारे ऑफिस पे आइए या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और वहां से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल नई नई कोर्स नए आपके टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।